Hello my dear student. In this video we are going to discuss about bionumericals. It's simple कि बायोलॉजी में आप न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को एक वीडियो की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था, जहां पर बहुत सारे फैक्ट्स को समझा था। उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बायोन्यूमेरिकल्स पूछ रहा हूं। तो मेरा यहाँ पे न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ फीमेल हैज़ menstrual cycle of 38 days, then calculate their fertile period। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? पूछा गया है कि एक फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 38 डेज की है, तो आपको उसका फर्टाइल पीरियड बताना है। तो अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आप क्या जानते हो फर्टाइल पीरियड के बारे में? फर्टाइल पीरियड के बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, और ये हमारा 28 डेज़ है। ये नॉर्मल हम लोग जनरल जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है। 14 डेज़ पे होता है ओव्यूलेशन। अब मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, नेचुरल मेथड में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसे हम रिदमिक भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मतलब मैंने ये बताया था कि 14 डेज से 3 डेज हियर, इट मीन्स 17 डेज, एंड देन 14 डेज से 3 डेज हियर, इट मीन्स 10 डेज। ये जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 3 डेज बिफोर एंड 3 डेज आफ्टर का टाइम पीरियड माना जाता है फर्टाइल पीरियड। मतलब अगर इस टाइम पर स्पर्म मीटअप करेगा तो यहाँ पर चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। तो फर्टाइल पीरियड आप लोग समझ गए होंगे कि फर्टाइल पीरियड का मतलब कि कौन से डेज में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये तो था एक नॉर्मल साइकिल के लिए। अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ क्वेश्चन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी डेज़ की है? 38 डेज़ की। तो आपको फोकस करना होगा 38 डेज़ पे। अब अगर हमें यहाँ पर निकालना है 38 डेज़ के बेस पे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसका प्रॉपर टाइम पीरियड क्या है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन पहले आपको निकालना आना चाहिए। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन का एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, मैथ आ रही है यहाँ पर, ओके। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन, मेरा ए समझ रहे हैं ना आप लोग? तो डे ऑफ ओव्यूलेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर। एंड देन उसके बाद माइनस कर देंगे इसे हम लोग 14 से। तो फिर से मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ तो शायद आसानी हो। डेज ऑफ ओव्यूलेशन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल को माइनस करना होगा 14 से। अब मैंने यहाँ पर डेज बोले कितने थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो मैंने आपको बताए हैं 38 डेज। अब आप इसे माइनस करोगे 14 से, तो जब आप इसे माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पर 24, ठीक है। अगर यहाँ कहीं इनकरेक्ट हो तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 24 आएगा। अब यहाँ पर हमें इनका निकालना है फर्टाइल पीरियड। चलिए निकाल लेते हैं। तो 24 यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ठीक है। और अब इनका फर्टाइल पीरियड 3 डेज ईयर 3 डेज ईयर, इट मीन्स कि कितना आएगा यहाँ पर आएगा 27, और यहाँ पर कितना आएगा 21 आना चाहिए, है ना? 21 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने निकाला कि ये हमारा था फर्टाइल पीरियड 21 to 27। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया कि अगर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 38 डेज में होती है तो उसका फर्टाइल पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो बिफोर 3 डेज एंड आफ्टर 3 डेज, इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। थैंक यू।